सम्मान अरे आपको याद है आपको मायावती जी के साथ क्या किया था? याद है आपको मायावती जी के साथ क्या किया था? शर्म आती है कुछ? माफी मांगोगे? मैंने तो अपने बयान पे अपोलोजाइज कर दिया। बैठने पर आपको मिर्ची लग गई, नाम नहीं लिख सकता हो, मिर्ची लग गई आपको, हिंदुस्तान नहीं लिख सकता हो, वो ज्ञान देने आता है यहाँ जाए। अरे ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान लेके जाओ। आपके पास नाम पता है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? ने कहा था लौंडे नाम क्या हो जाती है, ये शर्मनाक बयान है कि नहीं है? आदरणीय मुलायम सिंह शर्मनाक बयान है कि नहीं है? ये संस्कार गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था मायावती के साथ में, वो शर्मनाक कांड था कि नहीं था? आज तक माफी नहीं मांगी तुम लोगों ने। आदरणीय इतने बेशर्म हो तुम समाजवादी लोग। बोलिए, इसलिए क्योंकि वो दलित की बेटी थी, आपने आज तक उसके साथ माफी नहीं मांगी। अपनी बात अजीब बात है। मैं अपना हटाओ। हमको युद्ध के विरुद्ध रहना चाहिए और लगभग मुझे लगता है देश, सामान्य देशवासी भी यही चाहता है। लेकिन ये नहीं मानते। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं क्या करूं इनका? इन्होंने अलग भूगोल पढ़ा है। ये जंग शुरू होने से पहले प्रोफेसर साहब आपको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस खेत की मूली है? क्या रे भिकमंगिया? प्रोफेसर साहब नहीं। विदेश के जो लोग हैं यहाँ पे पॉलिसी देखते हो क्या कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता था स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है। ये तो बस ढोल लेके निकल पड़े हैं, उस ढोल को बजाओ 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 कि आयतुल्लाह खमेनेई जो है, अरे भाई, अरे वो ढोल भी फटा हुआ है। अनुराग भदौरिया का जो मेल्टडाउन होता है ना, वो ऑन एयर होता है। आपके हिसाब से उनको आप हल्का सा सवाल पूछ लीजिए, मेल्टडाउन हो जाता है। पता नहीं इनको किसने प्रोफेसर बनाया, ये गोला गोटिया वालों से बात करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम फेलियर हो चुकी है। लेकिन जो जिनको विदेश नीति का वह नहीं पता, वो विदेश नीति के ज्ञाता हो गए। अगला प्रोफेसर है, आप हल्के में ले रहे हैं। मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थी, अब इनको जो है विदेश नीति का वही नहीं पता है, लेकिन बट 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 बोले जाना है, बस जो मुंह में आए झपा झप दिए जाओ। ऐसे नहीं। रत्नाकर जी देखिए, सिचुएशन सीरियस हो रही है। प्रोफेसर साहब हो गया अभी, प्रोफेसर साहब पूरा लेक्चर देके जाओगे क्या? मानोगे नहीं। ये आलू डाल के सोना नहीं निकालना है दादा, ये सिंगाड़े के खेत में मोजे पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है, प्लीज अंडरस्टैंड। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता हरिया या यूं कहें कि अनुराग भदौरिया को लेकर होने वाला है, जिसमें इसको जमकर कूटकर नंगा कर दिया गया है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। भारत और भारतीयता के लिए हर किसी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। हम विदेश नीति जो है वो दलगत राजनीतिक विवादों के आधार पर नहीं करते, क्योंकि देश का जो हित है वो अंततः एक है। हमको ना ईरान के साथ जाने में लाभ है, ना हमको अमेरिका इजराइल का पक्षधर बनने में लाभ है। हम तो जो पहले से राम बुद्ध के देश हैं, हम युद्ध के विरुद्ध हैं, हमको युद्ध के विरुद्ध रहना चाहिए और लगभग मुझे लगता है देश, सामान्य देशवासी भी यही चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ राजनीतिक दलों की हसरतें होंगी, लेकिन उन हसरतों को भी अगर वो खुद भी सत्ता में बैठ जाए तो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है किसी तीसरे के युद्ध में स्वयं को कूदा हुआ नहीं पा सकता। लेकिन ये नहीं मानते। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं क्या करूं इनका? इन्होंने अलग भूगोल पढ़ा है, इन्होंने अलग पढ़ा। हंस रहे हैं अनुराग भदौरिया, आपने अलग भूगोल पढ़ा है साहब, अलग भूगोल। क्या चाहते हैं आप? रत्नाकर त्रिपाठी जी और सैटरडे इवनिंग, ईद वाले दिन आपने समय निकाला और आज अनुराग भदौरिया के साथ मैचिंग ग्रीन पहन के आप आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर त्रिपाठी जी कितने खुश हैं हरा कुर्ता पहन के, ही फील्स प्राउड। वेरी गुड रत्नाकर जी, बोलिए बोलिए प्रोफेसर साहब, बोलिए बोलिए। सबसे पहले हमारे सभी पैनलिस्ट को और हमारे पूरे देशवासियों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। शुक्ला जी हमारे साथी है, प्रेम शुक्ला जी को भी ईद की बहुत मुबारकबाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आज उन्होंने भी सिमई खाई होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, सभी लोग सभी धर्म यहाँ धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। यही हमारी परंपरा रही है, ये हिंदुस्तानियत है। अच्छा व्रत है तो अच्छी बात है, तो आप तो व्रत में हैं, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सवाल ये है, आज प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो बात हम लोग जब युद्ध शुरू हुआ था तब कर रहे थे कि हिंदुस्तान कभी युद्ध में विश्वास नहीं रखता, हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, गांधी का देश है, बौद्ध का देश है। हम बौद्ध में विश्वास करते हैं, युद्ध में नहीं। हम नहीं चाहते कि हम रिश्ते किसी से खराब करें। तो वही तो मैं कह रहा था प्रेम शुक्ला जी, हमारे रिश्ते ईरान से भी अच्छे रहने चाहिए थे। जब उनका सुप्रीम लीडर मारा गया था तो हमें खेद व्यक्त करना चाहिए था तुरंत।
163 बच्चियों की वहां पे हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी, तो तुरंत आपको खेद व्यक्त करना चाहिए था। फिर आप किसका इंतजार कर रहे थे? अंत में वही करना पड़ा। तो समय से कर लेते तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में जो हमारे शिप फंसते थे वो नहीं फंसते, समय से आ जाते में रिश्ते बनाए रखने चाहिए थे। वही मैं कह रहा हूं। आराम मत मानिएगा। पॉलिसी में आप अमेरिका के आराम मत मानिएगा। ना चले गए। सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप ये जंग शुरू होने से पहले प्रोफेसर साहब आपको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किस खेत की मूली है? क्या रे भिकमंगिया? आपको पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किस खेत की मूली है? प्रोफेसर साहब नहीं। गजब बेइज्जती है। देश के सभी नागरिकों को पता था कि कोई भी हमारा शिप आता है तो वो ईरान से ही होके, उसी एरिया से होके आता है। आप उसको बिना क्रॉस किए आप इंडिया में। अरे तो हमने नहीं मारा है, अयतुल्लाह खुमैनी को ट्रंप ने मारा है। ईरान के पास, ईरान हमें तेल देता रहा है। Trump is an erratic man. Trump doesn't listen to anyone. क्या पता आपकी सुन ले वो। देश की हमारी, मेरे को उसकी और आपकी वेवलेंथ मिलती लगती है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? विदेश के जो लोग हैं यहाँ पे पॉलिसी देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें ये नहीं पता था स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है। उन्हें इसका वो नहीं पता, रिप्रिकॉशन नहीं पता था। टीना जी देखिए, अनुराग भदौरिया का मेल्टडाउन मोमेंट बहुत जल्दी आता है। तो जो सरकार, अनुराग भदौरिया का जो मेल्टडाउन होता है ना, वो ऑन एयर होता है। आपके हिसाब से उनको आप हल्का सा सवाल पूछ लीजिए, मेल्टडाउन हो जाता है। पता नहीं इनको किसने प्रोफेसर बनाया, ये गोला गोटिया वालों से बात करनी पड़ेगी। ये वही माहौल है जो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलते हैं, और ये बोलते हैं, अब बोलते हैं एक तरफ ले लो, एक तरफ ले लो। हम एक तरफ क्यों ले? ये ग्लोबलाइजेशन का दौर था, वो दौर था। ये लोकलाइजेशन का दौर है। प्लीज अनुराग भदौरिया, आपका मेल्टडाउन हो गया ऑन एयर, नाउ बी क्वाइट। नहीं, अभी आपका मेल्टडाउन हो गया, नाउ बी क्वाइट प्लीज। दादा टीना जी, हमें अपने बारे में सोचना है, हमें अपने भारत के बारे में सोचना है, हमें भारतवासियों के बारे में सोचना है। बीच में ना बोले, इसकी मैं गुजारिश करती हूं। मैम, इसकी गारंटी तो अखिलेश यादव नहीं ले सकते, तो मैं क्या लूंगा? नवरात्रि की मैम देखिए, अनुराग भदौरिया को चुप कराने की गारंटी, एंड आई कैन टेल यू, अखिलेश यादव हैज टोल्ड दिस टू मी ऑन माय फेस कि भैया इनको तो मैं चुप नहीं करा सकता। तो मैम, जिनको अखिलेश यादव नहीं चुप करा पा रहे, आप क्या कराएंगे? मैं तो बस इतना बोल सकता हूं। टीना जी बोलिए। मुझे लगता है इनकी पत्नी भी इनको चुप नहीं करा पाती होंगी। तो हम तो क्या ही चीज है, छोड़ दीजिए उसको। एनीवेज जी, नवरात्रि की सब कुछ और ईद की मुबारकबाद। और ये देश जो है वो गंगा जमुना तहजीब से चलता है। अनुराग भदौरिया या विपक्ष माई वे और हाईवे के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोन्स का शायद किसी को नहीं मालूम था। अगर पता होता तो ये शायद पिछला सेशन भी पार्लियामेंट का नहीं चलने देते। ये जो जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की चीजें हैं, ईरान से सब कुछ होगा। अनुराग जी प्लीज बोलने दीजिए। आप हमेशा, आप पिछले डिबेट में भी आपने ऐसे किया, अभी भी आप ऐसे करेंगे। आप बोलने बिल्कुल नहीं देते, ये अच्छी बात नहीं है। मैनर्स नहीं है, ये तमीज नहीं है। बोलिए 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 टीना जी। नहीं है, आप मेरे बाद रिएक्शन समझ में आता है, मेरे बोलने पे आप क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा बोलिए बोलिए टीना जी, समझ में नहीं आता। आपको लगता है बोलिए टीना जी, ऑन टॉपिक, ऑन टॉपिक कर सकते हैं। टीना जी टॉपिक, टीना जी टॉपिक। प्रेम शुक्ला जब आपको बोलते हैं तो वही आपको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा। आज भारत 40 देशों से तेल आयात करता है, 40 देशों से बिक्री करता है, और भारत ने जो है अपनी तेल शोधन की क्षमता का जैसा विस्तार किया है, वैसा विस्तार दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं है। ये तो बस ढोल लेके निकल पड़े हैं, उस ढोल को बजाओ 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 कि अयातुल्लाह खमेनेई जो है, अरे भाई, अरे वो ढोल भी फटा हुआ है। अनुराग भदौरिया, अरे ऐश्वर्या भाई, टीना जी लेट्स बी रियलिस्टिक। अरे राहुल गांधी, मैंने बोला कि विपक्ष हमेशा, देखिए विपक्ष हमेशा से, हम अगर मेरी पूछेंगे तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द के वातावरण की बात करते हैं, और देश की एकता की बात करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। झूठ बोल रहा है। हमारे लिए, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र की बात करते हैं। तभी हम कह रहे थे आप की बार ट्रम्प सरकार करने क्यों गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैंने पूछा था तभी, क्यों आप दूसरे की देश में जाके सरकार बनाना चाहते हो? बाद में ट्रम्प ने हमारे साथ क्या अन्याय किया? ट्रम्प ने 50% टैरिफ हमारे पर लगा दिया, अभी भी 18% ट्रम्प लगाए बैठा है। तब तो आप ट्रम्प 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 करते घूमते रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं यही पूछा, यही चाइना के साथ आपने क्या गलबैयां करते घूमते रहे? बाद में चाइना ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए। सवाल यह है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम फेलियर हो चुकी है। आपने रसिया से तेल खरीदना क्यों कम किया? भाई लगातार रसिया हमारा हमेशा से बुरे वक्त का साथी रहा है। ईरान ने भी हमारी यहाँ पे गाय बजाय हमेशा मदद करता रहा है। आपने ईरान और रसिया को छोड़ के आप ट्रम्प के पीछे भागते रहे, और हम लोग कहते रहे क्यों ट्रम्प ट्रम्प कर रहे हो? भाई ट्रम्प बार बार हमें कहता रहा कि नहीं नहीं, जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हमने बंद करवाया। एक बार नहीं, 50 बार नहीं, ना जाने कितनी बार बोला। हमने कहा सरकार को बोलना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। सवाल है कि ट्रम्प के चक्कर में पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया गया। भाई एक ट्रम्प के चक्कर में क्यों हमें इतना भागना? प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया ये दावा कर, टीना जी आ रहा है, ये दावा कर रहे हैं एक ट्रम्प के लिए भारत को। टीना जी आ रहा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये जरा बीजेपी का मेरे को आधिकारिक इस पे वर्जन चाहिए। प्रेम दादा जी, देखिए, जो जिनको विदेश नीति का वह नहीं पता, वो विदेश नीति के ज्ञाता हो गए। अगला प्रोफेसर आप हल्के में ले रहे हैं। सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे,
वो सियाचिन जाने का उन्होंने कभी साथ नहीं जुटाया, रोज डिफेंस मिनिस्ट्री की प्लेन लेके इटावा चले जाते थे। तो जिनको इटावा ही बॉर्डर दिखाई देता था, सियाचिन बॉर्डर नहीं दिखाई देता था, उनको अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की जगह अगर कोई और जो है ओबामा प्रेसिडेंट होते और ओबामा के समय ईरान युद्ध हो जाता, तो क्या भारत की भूमिका अलग होती? भारत की भूमिका तब भी वही होती जो आज है। भारत की भूमिका का परिवर्तन का कोई कारण नहीं, लेकिन अब इनको जो है विदेश नीति का वही नहीं पता है, लेकिन बट बोले जाना है तो बोले जा रहे हैं, बस हवा निकल गई, जो मुंह में उनके आ जा रहा है बोले जा रहे हैं। भाई कोई उसका औचित्य होना चाहिए ना। अनुराग जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस जो मुंह में आए झपाझप दिए जाओ। ऐसे नहीं, विदेश से किसी का फायदा नहीं होना, एक साथ किसी का नहीं होना है। और उस प्रक्रिया को जो है शमसा आ रहा हूं, प्रक्रिया को जो है ऐसे ही जो आपके मन में आए उसके अनुकूल जो है बोल देने से नहीं। अब एक जनाब कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका से रिश्ते मत रखो, यानी जिससे 135 बिलियन डॉलर का आपका वार्षिक व्यापार है उससे संबंध मत रखो। संबंध किससे रखो? जिससे 2 बिलियन डॉलर का भी वार्षिक संबंध नहीं है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। 2 बिलियन डॉलर का जिससे वार्षिक व्यापार नहीं है, उसके लिए आप जिससे 135 बिलियन डॉलर का आपका वार्षिक व्यापार है उसे रिश्ते खराब कर लो। देखिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी, ओके प्रेम दादा, रत्नाकर जी देखिए सिचुएशन, पहली बात रत्नाकर जी कभी भी आपका फेयर डाउन नहीं होता। मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं तो मैं अनुराग भदौरिया को 4 बार ऑन एयर बोलने के बाद फेयर डाउन करता हूं। रत्नाकर जी देखिए सिचुएशन सीरियस हो रही है। प्रोफेसर साहब हो गया अभी, प्रोफेसर साहब पूरा लेक्चर देके जाओगे क्या? मानोगे नहीं। रत्नाकर जी प्लीज बात समझिए, सिचुएशन सीरियस हो रही है। यूएस इजराइल ने ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, जिसको रशिया कहता है, उसके पास तस्वीरें भी हैं, उस पर अटैक किया नतान्ज में। रशिया ने ऑफिशियली कंडेम किया है। सिचुएशन इज हैंगिंग बाय द वायर थ्रेड, एक सुई की नोक पे है दुनिया इस समय। एक हल्का सा बटन एंड इट्स अ न्यूक्लियर वॉर। रत्नाकर जी ऐसे में हम इससे रखें, इससे नहीं रखें, इससे रखें, उससे नहीं रखें, इससे बात करो, इससे बात मत करो, नहीं नाराज फूफा बन जाओ, नहीं है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सिचुएशन है। ट्रंप ने तो यहां तक बोल दिया ना प्रेम शुक्ला जी कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर ऑफ मोदी। क्या किया आपने? आप कहते हैं हम नहीं देंगे, कौन जवाब देगा भाई? एक लगातार आप पे हमले कर रहा है, आप पे टैरिफ लगा रहा है। आप सुनिए प्रेम शुक्ला जी, उसका क्या किया जाए? प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी क्या है ये छोड़ दीजिए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। रुको जरा, सबर करो। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और रहेंगे अभी। नॉन मैच्योर उसको क्या कहा जाए? सुनिए हमारे सुनिए एक करके प्लीज, आप दोनों एक करके। टीना जी आ रहा हूं, शमसाब आ रहा हूं, शमसाब मैं देख पा रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं। बिल्कुल जो है नादान है। देखिए महाराज मोदी जी जो है ना, जो नाले की गैस निकाल रहे हैं भैया देते थे ना, तो शायद सबके यहाँ बन जाता। बादल बंद है तो बादल है तो उसमें से रडार नहीं पकड़ेगा। इससे विज्ञानी ज्ञानी कोई देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी की ज्ञान से चल रहा है। नाले से गैस निकल रही है, उस पर चाय गैस प्लांट क्या होता था त्रिपाठी जी? अभी ये बोलने नहीं दे रहा, क्या बोलूं? कौन नहीं बोलने दे रहा आप लोगों को? कि भावनाओं में मत भइए, पहली बात भावनाओं में मत भइए, समझिए। अनुराग भदौरिया, ये आलू डाल के सोना नहीं निकालना है दादा, ये सिंगाड़े के खेत में मोजे पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है, प्लीज अंडरस्टैंड। सॉरी 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 सॉरी। नहीं, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनसे मैं बात नहीं करना चाहता। अगर मैंने डिंपल यादव के लिए मुझे बोलने दीजिए, ऐसे मैं बीच में नहीं बोल पाऊंगा। देखो बड़ी अजीब बात, ऐसे चुप कराओ तो मैं बोलूं, किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं अनुराग, या गलत कह रहे हैं? बात तो कहो ना। चक्कर में देखिए वो अखिलेश यादव जी भी नहीं जा रहे रामलला के दर्शन करने। जो बीजेपी को वोट देते हैं उनको इसका मान पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है मुसलमानों के पास तो चले जाओ। जो लोग बीजेपी के एजेंट की तरह बात करते हैं, सनातन जो होता है ना, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है। एजेंट पे आप सनातन का सम्मान करेंगे मतलब आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं क्योंकि सनातनी हैं। सनातनी कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता। हमको अयोध्या में प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। और हम कभी मुसलमानों के पास नहीं जाते इसलिए कि हिंदू वोट कट जाए, और राम मंदिर नहीं जाते इसलिए कि मुसलमान वोट कट जाए। चुप कराइए बीच में, कहीं के भी कहां से बुला लेते हैं? मैं इसके बीच में बोल रही हूं, कहां से बुला रहे हो? मौलाना साजिद रशीदी ऐसे नहीं, अच्छा देखो मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बदतमीजी क्यों कर रहा है भाई? ऐसे नहीं, ये मेरे ऊपर सवाल में बीच में आपने अपनी बात रखी, ऐसे एक मेरे ऊपर टिप्पणी करके जवाब नहीं, फिर आप अपनी टर्न पर, मैं आपके पास आऊंगा मौलाना साजिद रशीदी। जिस सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वालों के साथ हाथ मिलाने वाले आज सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, देने तो दीजिए। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज प्रभु राम पर ज्ञान दे रहे हैं, देने तो दीजिए। अनुराग बोले देश संविधान और न्याय, देखिए देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है जिसको हम लोग मानते हैं। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात? और सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म, जिसकी हम जिस धर्म को हम लोग अपने दिल में बसा के चलते हैं। सनातन हमारा
आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए प्रभु राम ने आशीर्वाद हमें दिया, हम 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ जीते ना। और जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे थे, जो आदर्श आचरण को प्रभु को नहीं अपना रहे थे, वो 33 सीटों पे सिमट गए। सवाल ये है कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। वही 4-5 सीटें रहती है, हर व्यक्ति का सम्मान करके सबको साथ लेके चलते हैं। यही प्रभु का आदेश है। प्रभु राम ने आशीर्वाद दे दिया आपको। मुसलमान वोट दे रहा है, प्रभु राम हमेशा मुसलमान वोट दे रहा है, थोक का थोक वोट दे रहा है आपको, और आप बात कर रहे हैं मौलाना मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। अपनी टर्न पर बोले, मैं आपके पास आऊंगा, फिर अब आपके पास आऊंगा, फिर मैं आऊंगा। किसको बुला लिया आपने? ऐसे डिबेट कहां हो पाएगी? आप अपनी टर्न पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, अच्छा लगेगा, सब वेट कर रहे हैं। हां, बेवजह बुला लेते हैं इसको। नहीं, वो बुलाना ना बुलाना, जिस व्यक्ति को महिला का सम्मान नहीं करना आता, जिस व्यक्ति को धर्म का सम्मान नहीं करता आना आता, ये वो डिंपल यादव वाली थी, सभी भी आपके मन में है। ये डिंपल यादव वाली थी, सभी भी महिला का सम्मान नहीं मायावती करता। के साथ क्या किया था इन्होंने? पूछना जरा सवाल। आदमी को बीच में टोक रहा है। मायावती के साथ क्या किया था आपने? ये महिलाओं का सम्मान। अरे आपको याद है? याद है आपको मायावती जी के साथ क्या किया था? याद है आपको मायावती जी के साथ क्या किया था? शर्म आती है कुछ? माफी मांगोगे? मैंने तो अपने बयान पे अपोलोजाइज कर दिया। मैंने अपने बयान पे अपोलोजाइज कर दिया। इन्होंने आज तक नहीं किया। इन्होंने मायावती के लिए आज तक नहीं किया। मायावती के लिए आज तक नहीं बोला। मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। मेरा बयान उससे खतरनाक नहीं था। सब लोग इस देश मेरा बयान मायावती के साथ जो कुछ हुआ उससे खतरनाक नहीं था, और इस बयान से खतरनाक नहीं था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। आपके नजदीक औरतों की इज्जत नहीं है। आप सम्मान की बात करते हैं। मैंने अगर कह दिया मस्जिद में बैठने पर तो आपको मिर्ची लग गई? नाम नहीं लिख सकता हो, मिर्ची लग गई आपको? हिंदुस्तान नहीं लिख सकता हो, वो ज्ञान देने आता है यहाँ जाए। अरे ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान लेके जाओ। आपके पास नाम पता है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? मुलायम सिंह जी ने कहा था लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है। ये शर्मनाक बयान है कि नहीं है? आदरणीय मुलायम बताओ, सिंह ये शर्मनाक बयान है कि नहीं है? ये संस्कार गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था मायावती के साथ में, वो शर्मनाक कांड था कि नहीं था? आज तक माफी नहीं मांगी तुम लोगों ने। इतने बेशर्म हो तुम समाजवादी लोग। बोलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए क्योंकि वो दलित की बेटी थी, आपने आज तक उसके साथ माफी नहीं मांगी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अजीब बात है। मैं अपना हटाओ इसको। अपनी नेता के बारे में आपको बुरा लगे? मैं अपनी बात कह लूं। और दलित की बेटी के साथ जो करा वो हटा दीजिए, हो गया, पर्सनल करना ही नहीं है भाई। आप लोगों की अपनी लड़ाई आपस में फोन करके वो जाएंगे आचार्य जी या नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है? तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धा, पश्चाताप, पता नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है? आचार्य प्रमोद कृष्ण या फंसा दिया उनको? अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो ये है कि वो जाएंगे ही नहीं। दूसरी बात ये है कि वो राहुल गांधी को, जितना मैं जानता हूं, वो क्षमा याचना नहीं करेंगे, वो प्रायश्चित नहीं करेंगे। वो भगवान श्री राम के सामने झुक के और पूरे देश के सामने, करोड़ों हिंदुओं के सामने ये नहीं कहेंगे कि हमने पाप किया है। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? यदि वो कह देंगे तब मैं आपके शो में दोबारा आऊंगा, और तब आप ये मुझसे सवाल करना कि मेरा मुंह बंद हो जाए, तब मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। लेकिन राहुल गांधी वहां जाएंगे नहीं। पहली बात, वहां जाएंगे नहीं। जाएंगे तो प्रायश्चित नहीं करेंगे, क्षमा याचना नहीं करेंगे। ये क्या बात? और अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है। नहीं, भगवान राम तहसीन 30 सेकंड वो क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है भाई आपको? ये क्या बात हुई? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या बाबर भक्त नाराज हो जाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, पहली बात तो बाबर का कोई भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान का होता है। बाबर के तो वंशज हो सकते हैं। ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं। बाबर का कोई भक्त नहीं हो सकता, भक्त तो भगवान का होता है। भक्त तो राम के, हम भक्त हैं राम के। तो जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है कि अयोध्या में एयरपोर्ट पे जाना, अयोध्या में कोई मीटिंग करने जाना, अयोध्या के आसपास जाना, और राम मंदिर के बाउंड्री के आसपास जाना, राम मंदिर के भीतर देखने जाना, एक एंटरटेनमेंट के लिए जाना, एक हेरिटेज के लिए जाना, एक टूरिज्म के लिए जाना, ये अलग विषय है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी भक्ति के वशीभूत होकर के, राम भक्त बन करके राम के दरबार में नहीं। आपको क्या बढ़िया था गुरु। क्या वजह लगती है इसकी? क्योंकि आप भी भाई कांग्रेस पार्टी फर्स्ट फैमिली बहुत क्लोज हैं। मतलब जो प्रेम शुक्ला ने बताया, 3-3 पीढ़ियां बाबर की मजार उस पर वहां चली गई। रामलला से दूरी कोई एक रीजन तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता आप कहें कि मौका ही नहीं मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। 3-3 पीढ़ियां, नेहरू से लेकर हर कोई। तो राहुल गांधी क्यों अवॉइड करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज, अखिलेश यादव, राहुल? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।